ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये भारतीय विमान तेजस के क्रैश होने की तस्वीरें हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि तेजस में जो पायलट थे उनकी मौत हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है। दुबई में आखिरकार अचानक भारतीय विमान तेजस कैसे क्रैश हो गया, हो क्या रहा था? ये नेगेटिव जी फोर्स क्या है जो एक कारण हो सकता है इस क्रैश का? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? अब मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि दुबई के एयर शो में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय तेजस क्रैश हो जाता है और उसके बाद उसमें जो पायलट होते हैं उनकी मौत हो जाती है। दूसरा है आखिर क्या हुआ होगा, ये नेगेटिव जी फोर्स क्या होता है। तीसरा है कि आखिरकार भारत का तेजस इतना खास है तो हुआ क्या, कितना कितना ताकतवर हमारा भारत का तेजस है, ये भी आपको जानना चाहिए। चौथा है हादसे के बाद क्या क्या हुआ, क्या प्रक्रियाएं आई। फिर पांचवा देखिए कितना पुराना है ये दुबई एयर शो और ये आखिरकार है क्या जहां पर भारतीय विमान तेजस क्रैश हो गया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें मेरे साइड में आप देख रहे हैं कि कैसे अचानक विजुअल्स आते हैं और दर्दनाक विजुअल आते हैं कि भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हो जाता है। पहली बार तेजस के पायलट की मौत हुई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2001 में तेजस लॉन्च हुआ था। 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है। 2001 में लॉन्च होता है। जब से तेजस लॉन्च हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। 2024 में राजस्थान में एक बार तेजस विमान क्रैश हुआ था, लेकिन उस वक्त पायलट बच गया था, उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। और ये जब हुआ था 2024 में, तब पोखरण में युद्धाभ्यास चल रहा था और उस दौरान इंजन फेल हो गया था। अब आखिरकार जब दुबई एयर शो, भाई दुबई एयर शो क्या हुआ, एक तरीके से एग्जीबिशन हुई जहां पर दुनिया भर की एयरलाइंस आई हुई थी। दुनिया भर के वहां पर सारे के सारे देशों के एयरलाइंस आई हुई थी। वो अपने पराक्रम का, अपने शौर्य का वहां पर एग्जिबिट कर रही थी और अचानक जब तेजस की बारी आती है तो वो क्रैश हो जाता है। और ये हादसा हुआ है अल मखतूम एयरपोर्ट पर शुक्रवार तकरीबन 3 बजे के आसपास। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, हवाई अड्डे के ऊपर काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। और आपको एक बात बताऊं, अभी एक दिन पहले ही एक ऐसी अफवाह आई थी कि तेजस में फ्यूल लीक हो रहा है, एक वीडियो आई थी। फिर उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उस वीडियो पर यह दावा किया कि भैया ये वीडियो फेक है, ये झूठी खबर है, तेजस में कोई भी फ्यूल लीक नहीं हो रहा है। लेकिन अब जब ये हादसा हो गया है तो लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या मेंटेनेंस में कोई दिक्कत हुई, क्या कोई साजिश हुई। और देखिए, दर्शकों ने बोला कि जिस तरीके से तेजस क्रैश हुआ उसमें ऐसा लग रहा है कि पायलट लोगों की जान बचाने के चक्कर में उसने कुछ ऐसा किया कि डायरेक्ट वो फ्री फॉल हो गया फाइटर जेट का। और मैं आपको बता दूं, ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से उड़ रहा था और अचानक से विजुअल देखिए कि कैसे वो क्रैश हो जाता है और ये गुब्बार उठने लगते हैं धुएं के। ये देखिए, ये क्रैश होने की बाद की तस्वीरें हैं जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि ये दुबई में हुआ तो दुबई के जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन है वहां पे पहुंच जाते हैं। और ये है तस्वीर तेजस की। इस तेजस में प्रधानमंत्री मोदी भी इसको चला चुके हैं और पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ऐसा कोई फाइटर जेट चलाया। अब आखिर क्या हुआ होगा, सवाल यह है कि ऐसा कैसा नियंत्रण खो दिया। और वैसे भी एयर शो चल रहा था तो आपने उसके लिए रिहर्सल की होगी, प्रैक्टिस की होगी। तो कहा यह जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स में कि नेगेटिव जी फोर्स टर्न से उबर नहीं पाए पायलट, ऐसा हो सकता है। इसके चलते विमान जो है वो नियंत्रण खो बैठा। अब ये नेगेटिव जी फोर्स क्या होता है वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो विमान है वो सीधे नीचे गिरा और इसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, रिकवरी हो ही नहीं पाई और विमान फ्री फॉल में चला गया। और मैं आपको बताती हूँ कि पायलट को लगता है, माफ कीजिएगा ये मिस हो गया है। तो अब ये क्या होता है, ये जो नेगेटिव जी फोर्स से ये क्या होता है, तो जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता खाता है, भाई आप वहां पर एयर शो में हैं तो आप तरह तरह के स्टंट दिखा रहे हैं, आप अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। जो विमान है वो उल्टा हो रहा है, सीधा हो रहा है। तो जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता खाता है तो शरीर पर जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, क्योंकि वो उल्टी दिशा में हो गया है, तो भाई पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर हो रहा है
और उस वक्त पे क्या होता है शरीर के साथ, सिर की और खून तेजी से बढ़ता है और खून जो सिर की तरफ बढ़ता है, चक्कर और धुंधलापन आ सकता है, कुछ सेकंड में विमान का कंट्रोल भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए पायलट जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपको इस तरीके के करतब दिखाने हैं तो आपको ट्रेनिंग, लेकिन कहा जा रहा है क्योंकि ये जो नेगेटिव जी फोर्स आया शायद इसमें पायलट को कोई दिक्कत हो गई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने जांच बिठा दी है इस मामले की, लेकिन अब आपको ये भी जानना है कि भारत का तेजस आखिरकार इतना क्यों खास है। तेजस की कीमत है 600 करोड़ रुपए, एक विमान 600 करोड़ रुपए। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर, लंबाई है 13 मीटर और कहा जाता है कि हमारे पास जितने भी फाइटर जेट है उसमें ये सबसे हल्का है। और ये जो तेजस है वो पूरा का पूरा भारतीय पार्ट्स ने, यानी हम लोगों ने ही बनाया है, हमारी कंपनी ने ही बनाया है। सबसे हल्का है, जिस मात्र इसका जो भार है वो 6500 किलोग्राम है। स्पीड इसकी 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1983 में LAC प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट, यानी कि जो विमान लाइट हों, और उसमें तेजस ने जो है बहुत तारीफ बटोरी। 2001 में तेजस की पहली उड़ान आई। 4 खूबियां हैं जिससे बाकी फाइटर जेट से इसे अलग बनाती है। देखिए हमारे पास कौन कौन से फाइटर जेट है, सुखोई 30 MKI, राफेल है, मिराज है, MiG-29 है। और जो ये तेजस है उसके 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुई है। इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है, यानी 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में तेजस हमारा सक्षम है। फिर आगे देखिए इसकी खासियत, हद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर भी टेक ऑफ करने की क्षमता तेजस रखता है। सबसे ज्यादा हल्का है, यानी सिर्फ 6500 किलो का है। PM मोदी भी तेजस में उड़ान भर चुके हैं। 25 नवंबर 2022 की बात है जब उन्होंने बेंगलुरु से उड़ान भरी थी। किसी भारतीय PM की ये फाइटर प्लेन में पहली उड़ान थी। अब हादसे के बाद क्या क्या हुआ, देखिए तेजस को 8 मिनट उड़ान भरनी थी, लेकिन उसी बीच में वो क्रैश हो गया। 2 घंटे बाद इसे, यानी जो ये पूरा का पूरा दुबई एयर शो चल रहा था, वो 2 घंटे के बाद वापस रिज्यूम कर दिया गया। पहले तो जब हादसा हुआ तो उसको रोक दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद उसको रिज्यूम कर दिया गया। राहुल गांधी ने भी हादसे पर अपनी सांत्वना, अपना दुख जो है वो व्यक्त किया, प्रियंका गांधी ने भी, और जितने भी जो नेता हैं वहाँ के, बाहर के, दुबई के, तो सब ने इस पे दुख प्रकट किया। UAE के रक्षा मंत्रालय का हादसे पर बयान आता है। भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है, यानी अब जांच होगी कि आखिरकार हुआ क्या कि अचानक तेजस क्रैश हो गया। दुबई में मैं आपको बता दूं दुनिया भर की एरोस्पेस कंपनियां जुटी थी, और ये जो दुबई एयर शो है ये हर 2 साल में होता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताती हूं तो 5 दिन के एयर शो का शुक्रवार को, यानी आज आखिरी दिन था, और तेजस के जो पायलट हैं उनकी मौत हो जाती है। दुबई एयर शो की शुरुआत 1989 में हुई थी। लगातार तीसरी बार है जब तेजस इसमें शामिल था, लेकिन इस बार क्रैश हो गया। अब देखिए अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं कि हम तो बोल ही रहे थे कि मेंटेनेंस ठीक नहीं था, फेलियर था, इधर फ्यूल लीक हो रहा था, और जो है सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हमारी बात क्यों नहीं मानी। इसी क्लेम को रक्षा मंत्रालय ने खारिज किया था कि भाई ये वीडियो झूठी है। फिर देखिए इधर आरोप लगाया जा रहा है सरकार के ऊपर ही कि जो ये इंडियन तेजस एयरक्राफ्ट है वो जो दुबई एयर शो में क्रैश हो जाता है तो ये हमारे एयरक्राफ्ट में करप्शन लेवल है कि वो एयर शो में ही, भाई कोई युद्ध तो था नहीं, ये तो एयर शो था, ये तो एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ था, उसमें ही क्रैश हो गया, और कोई मिनिस्टर इसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, सिर्फ सब लोग पायलट को कहेंगे। तो एक तरीके से सरकार पर आरोप भी सोशल मीडिया पर लगाया जा रहा है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर तेजस के साथ जब उन्होंने इसमें उड़ान भरी थी। अब देखिए ये जो है ये वो तस्वीरें हैं जब तेजस क्रैश हो गया था, तो आप आसपास की ये सारी की सारी भीड़ देख सकते हैं, कैसे आपको वो गुब्बार दिखेगा। फिर हमारे जो IQ/IDS हैं उन्होंने, चाहे वो जनरल अनिल चौहान हो, CDS, जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के हैं, उन्होंने सांत्वना, उन्होंने दुख प्रकट किया। दुबई मीडिया ऑफिस से ये तस्वीर जारी की गई, उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी टीम पहुंच गई है और हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर फाइटिंग जितना भी पूरा है कंट्रोल ले लिया है। जैसे ही ये सब कुछ हुआ 2 घंटे तक एयर शो रुका रहा और उसके बाद वापस शुरू हो गया। अब जांच में क्या निकलता है, क्योंकि भारत के लिए बहुत बड़ी बात है
किसी एयर शो में, विदेश में जाकर, एग्जिबिशन सॉर्ट ऑफ में, और हमारा जो भारतीय विमान है उसका क्रैश हो जाना, ये बेहद गंभीर बात है, और उसमें पायलट की मौत हो जाना। तो ये जो है इसके ऊपर जांच बैठेगी, सामने वजह आएगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।